पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का हमने कवर अप किए थे। अब जो हमारा नया चैप्टर है वो है ऑप्टिक्स, उसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। उसको हम एक एक करके हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसको कवर किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश को परिभाषित करें। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है वो समझते हैं। देखो, ध्रुवित प्रकाश होता है मतलब क्या, कोई भी एक जनरल सोर्स होता है। मतलब क्या हो गया, एक सामान्य प्रकाश होता है जो हमको लाइट आता है कि वो उस अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। लेकिन जब वही अध्रुवित प्रकाश किसी हम टर्मिनलिन से गुजरते हैं तो वह जो है एक सिंगल प्लेन क्या करता है, वो मान लेते हैं। देखो यही क्या लंबा एक अध्रुवित प्रकाश मान लेते हैं। ये क्या हो गया आपका अध्रुवित प्रकाश मान लेते हैं। ये जो है वो इसका डायरेक्शन क्या है, वो अलग अलग डायरेक्शन है ना, पूरा परपेंडिकुलर है प्रोपागेशन का। अब यही जो है किसी अगर टर्मिनलिन से गुजार देते हैं, ये टर्मिनलिन मान लेते हैं, तो यह जो है वो एक सिंगल प्लेन में क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप में। ये सिंगल प्लेन में क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। तो उसे कहते हैं हम, ये हो गया आपका ध्रुवित प्रकाश, ये हो गया आपका अध्रुवित प्रकाश, ये हो गया आपका टर्मिनलिन। तो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश को जान लें। जब समान प्रकाश को टर्मिनलिन से गुजारा जाता है तो बाहर निकलने वाला प्रकाश की तरंगे कंपन केवल एक ही तल में होता है, इसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा अध्रुवित प्रकाश। तो प्रकाश तरंग यदि एक से अधिक तलों में कंपन या दोलन कर रही हो तो इसे समान या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एक से अधिक तलों में क्या कर रहा है, मेरा कंपन कर रहा है, तो इसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश, इसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो फिगर हमको बनाना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये फिगर ये नीचे हम बना देंगे इसके। ये मैं अगला क्वेश्चन है अब 2 नंबर का, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो ये अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में मेरा कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। देखो क्या कर रहा है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ये जो फेनोमेना है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में जो मेरा कन्वर्ट हुआ, उसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। देखो यहाँ पे ये अध्रुवित प्रकाश किसी प्लेन पर मेरा क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया आपका ना। अब ये देखो ये आपका हो गया, ये यहाँ से 2 लेवल बदल गया। ये हो गया आपका पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, ये हो गया आपका पूर्ण ध्रुवित प्रकाश, और ये हो गया आपका अपूर्ण पार्शली ध्रुवित प्रकाश, पार्शली पोलराइज लाइट हो गया मेरा ये वाला, समझ गया ना। मतलब ये हो गया आपका पूर्ण ध्रुवित प्रकाश हो गया ये वाला, जबकि हो गया आपका पार्शियली ध्रुवित प्रकाश हो गया आपका इस टाइप में। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर क्या है, अंतर है क्या अंतर, हमको अंतर पूछना है। प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको आंसर में लिखेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन में निम्नलिखित। इतना लिखने के बाद हम एक तरफ कॉलम बनाएंगे, व्यतिकरण लिखेंगे, एक तरफ हम विवर्तन को लिखेंगे। तो पहला अंतर लिखते हैं क्या, व्यतिकरण का पहले डिफिनेशन दे देंगे उसी में, उसके बाद फिर जो अंतर होता है वो उसको बाद लिखेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि 2 कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण को हम व्यतिकरण करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया है, 2 कला संबद्ध स्रोत को मतलब क्या, उसका वेवलेंथ क्या होता है, सेम होता है, 2 उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। तो वो दोनों आपस में सुपरपोज करता है, तो उसकी जो ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। तो इसी को क्या करते हैं, हम प्रकाश का वितरण कहते हैं। विवर्तन क्या होता है, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम विवर्तन करते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्स्टेकल मान लेते हैं, यही ऑब्स्टेकल मान लेते हैं हम, क्या है ये मेरा ऑब्स्टेकल है, सॉरी ये ऑब्स्टेकल मान लेते हैं। जब ये लाइट यहाँ पर आएगा तो ये लाइट सोर्स से मान लेते हैं, ये लाइट जो है इस सोर्स से आएगा, ये ऑब्स्टेकल आ गया, ये ऑब्स्टेकल से किनारे से मुड़ जाएगा, ये किनारे आएगा फिर ये मुड़ गया। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। दूसरा कारण है, दूसरा डिफरेंस लेंगे हम, इसमें सभी चमकीले फ्रिंज क्या होती है, समान तीव्रता की होती है।
जबकि इसमें यानी विवर्तन में चमकीली फ्रिंज जो होती है वो समान तीव्रता की नहीं होती है। अब व्यतिकरण में आते हैं, इसमें बैंड की संख्या जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है, जबकि इसमें बैंड की संख्या क्या होती है, कम होती है प्रकाश के व्यतिकरण में। ये मेरा 3 क्वेश्चन हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखे। ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहते हैं, आजकल ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है इंटरनेट में, उसी का है। तो देखो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश तंतु, उसके बाद डैश। तो अच्छी गुणवत्ता वाले कॉर्ड से बनी धागेनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का तंतु कहते हैं। तो प्रकाश तंतु क्या है, इसको बाद डैश दे देंगे हम। इसमें क्या करें, अच्छी गुणवत्ता वाले कॉर्ड से बनी धागेनुमा स्ट्रक्चर संरचना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश तंतु कहते हैं। इसका फिगर थोड़ा सा बना देंगे। देखो ये मान लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इतना याद रखना। प्रकाश तंतु में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे ये लाइट इसमें गया, ये देखो क्या कर, पूरा रिफ्लेक्ट होकर इधर वापस ये पूरा वापस आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और इसमें जो होता है वो TIR की घटना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। इसका उपयोग को हमको लिखना है। तो इसका उपयोग निम्नलिखित उपयोग मान लेते हैं। देखो अंतःदर्शी नामक चिकित्सा उपकरण में हम इसका प्रयोग विद्युत प्रयोग करते हैं, यानी कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में इसका हम प्रयोग करते हैं। नंबर 2 उपयोग लिखेंगे इसके द्वारा विद्युत संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज, जो भी मेरा एक जो सिग्नल्स है, मेरा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसके माध्यम से हम भेज सकते हैं। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। मेरा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके कंडीशन को लिखे, यानी कि इसके शर्त को लिखे। इसका क्या शर्त है, कंडीशन है, वो हमको लिखना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है वो हम जानते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में किरणें की वापस लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कि देखो ये क्या है, मीडियम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सघन माध्यम है, ये मान लेते हैं विरल माध्यम है। जब मेरा प्रकाश ये सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में इंटर कर रहा है तो यह जो है प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये आपका नॉर्मल हो गया, मतलब ये सघन माध्यम से आया किरण, तो यहाँ टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में चल जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो इसका देखो ये फिगर यहाँ पे है, ये सिंपल वाला फिगर है, ये यहाँ पे सघन माध्यम से ये हो गया आपका। जब ये देखो ये वापस उसी माध्यम में चल जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कुछ इस टाइप में हमको इसका कंडीशन को कार्य लिखने के लिए, तो इसका क्या कंडीशन है वो समझ सकते हैं। शर्त, पहला शर्त है प्रकाश को जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, लेकिन जो मेरा ये सघन माध्यम जो है, जो लाइट है मेरा वो सघन से हमको विरल में ही जाना चाहिए। पहला कंडीशन आ गया। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, अर्थात जो मेरा आपतन कोण आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रांतिक कोण C के मान से, तभी जो है मेरा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आगे क्वेश्चन होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण क्या है।